किर्गिस्तान में रह रहे छात्रों की मदद के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी सभी बच्चों के माता पिताओं को भरोसा दिलाया है कि परीक्षा के बाद सभी छात्र सकुशल वापस आ जाएंगे। वहीं इंडियन एम्बेसी के अफसरों ने छात्रों से मुलाकात की है और बच्चों से उनका हालचाल जाना है। उन्होंने सभी पेरेंट्स को ये भी बताया है कि वहां हालात कंट्रोल में हैं और बच्चों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 01126772005 जारी किया गया है। 01126772005 हेल्पलाइन नंबर है। परिजन और छात्र इन नंबर पर कॉल कर मदद मांग सकते हैं। मध्य प्रदेश नर्सिंग फर्जीवाड़े से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जहां नर्सिंग काउंसिल द्वारा जारी की गई कॉलेजों की लिस्ट में बड़ी हेरफेर देखी गई है। आपको बता दें कि जिन कॉलेजों के संचालन फर्जीवाड़े में गिरफ्तार हैं संचालक, उनके नाम भी नामांकन सूची में दर्ज किए गए हैं। रिश्वत देकर कॉलेजों को सुटेबल सूची में जगह दिलाने के फर्जीवाड़े के बाद भी इन कॉलेजों को नामांकन सूची में शामिल किया गया है। गौरतलब है कि 2022-23 के एनरोलमेंट के लिए सुटेबल कॉलेजों की सूची में उन कॉलेजों का नाम शामिल है जिनके संचालक रिश्वत कांड में पकड़े गए। 20 मई को कॉलेजों की सूची जारी हुई थी, जहां सूची में कुल 132 कॉलेजों के नाम शामिल थे। मलय नर्सिंग कॉलेज भोपाल, अरविंदो नर्सिंग कॉलेज भोपाल, महको नर्सिंग कॉलेज भोपाल, एपीएस नर्सिंग कॉलेज भोपाल, आरडी मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज भोपाल समेत तमाम नर्सिंग कॉलेज हैं जो कॉलेजों के नाम रिश्वतखोरी में शामिल थे। इधर उज्जैन के केडी गेट के पास धार्मिक स्थलों को प्रशासन द्वारा ढहाए जाने का विरोध हुआ है। उज्जैन के केडी गेट इमली तिराहा तक चौड़ीकरण वाले मार्ग के 11 धार्मिक स्थलों को प्रभावित हिस्सों को हटाने की कार्रवाई गुरुवार सुबह शुरू की गई। इसमें 2 धार्मिक स्थलों को शिफ्ट भी किया जाएगा। इसके अलावा पूरे मार्ग में 20 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिन्हें चिन्हित किया गया, जिनकी गैलरी और कुछ हिस्से प्रभावित थे। इन्हें भी हटाने की कार्रवाई होगी ताकि इस रास्ते पर विद्युत पोल और लाइन खींचते हुए सेंट्रल लाइट लगाई जा सके। सुबह जब पुलिस पहुंची, प्रशासन निगम अमला पहुंचा, तब धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए विरोध का सामना करना पड़ा। मुस्लिम समाज की महिलाएं सड़क पर धरने पर बैठ गईं। हालांकि पुलिस द्वारा समझाने के बाद धरना समाप्त हुआ और मुस्लिम जनों ने स्वयं मस्जिद हटाना शुरू कर दिया। इधर इस कार्रवाई के लिए बुधवार को पुलिस प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने दौरा किया। इस बीच नयापुर स्थित श्वेतांबर समाज के जैन मंदिर के प्रभावित हिस्सों को हटाने की प्रक्रिया समाजजन ने शुरू करवा दी। इस प्रकार कमरातपुरी की मस्जिद के प्रभावित होने वाले हिस्से को भी व्यवस्थापक खाली करवाने में लगे हैं। निगमायुक्त आशीष पाठक ने दावा किया है कि रास्ते में साइड क्लियर हो जाने से बाद में यहां बचा हुआ कार्य बारिश से पहले पूरा करवा दिया जाएगा। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। केडी मार्ग जो है, ये केडी गेट चौराहे से लेके इमली तिराहे तक का जो यहाँ पर मार्ग का चौड़ीकरण होना है, इस संबंध में कुछ निर्माण हटाए जाने थे और ये निर्माण हटाने की कार्रवाई सुबह प्रारंभ कर दी गई थी सूर्योदय के साथ ही, और शांतिपूर्वक यहाँ पर कार्य चल रहा है। जो विभिन्न इमारतें थी, जिनमें कुछ धार्मिक इमारतें भी थी और कुछ रहवासियों के मकानों के भी इसमें कुछ एरिया आ रहा था, उन सभी को आपसी समन्वय के साथ में हटा दिया गया। केडी गेट से इमली चौराहे तक सड़क का चौड़ीकरण होना, इसमें 15 मीटर का रोड बनना है, जिसमें जितने भी अवैध तरीके से यहाँ पर जो धार्मिक स्थल हैं, यहाँ जो आवासीय मकान हैं, उनको हटाने का काम आज सुबह से ही जिला प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस बल को तैनात किया गया है। बड़े स्तर के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। और जिसमें हम बताना चाहेंगे जो 15 लगभग हिंदू मंदिर हैं, उसमें जैन मंदिर भी शामिल है और 2 बड़ी मस्जिद हैं और एक मज़ार है, और साथ ही 20 आवासीय ऐसे मकान हैं जो अवैध तरीके से सड़क चौड़ीकरण के बाधे में आ रहे थे, उनको हटाने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। और अभी देख सकते हैं पूरी जगह जगह पर जेसीबी और नगर निगम के जो अमला है वो यहाँ पर मौजूद है, जिनकी भी उनको पहले से ही नोटिस जारी कर दिए गए थे। जो भी अपने आवासीय मकान और जो धार्मिक स्थल उनको नहीं हटाए, उनको पहले से ही अवगत कराया गया था कि आप जल्द से जल्द हटा दें, अन्यथा जेसीबी के माध्यम से यहाँ पर तोड़ने का काम यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। सुबह से ही अमला जो है 5 बजे से यहाँ पर तैनात है और लगातार यहाँ पर आवासीय मकान और धार्मिक स्थलों को हटाने का काम यहाँ पर जारी है। कुछ विवाद जरूर हुआ था, लेकिन जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनसे बातचीत करके उस विवाद को समाप्त कर दिया है। उसके बाद कुछ लोग अपनी स्वेच्छा से मकान तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वही जो धार्मिक स्थल है
उनको भी नगर निगम के जो अमले हैं, नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी हम आपको दिखाना चाहते हैं जो मकान है ये भी पहले इसको तोड़ा गया था, उसके बाद फिर वापस इन्होंने अवैध तरीके से बना लिया था, उसका हटाने का काम भी यहाँ पर किया जा रहा है। और ये जो उस इलाके में जो 2 मस्जिदें हैं, एक मजार है और ऐसे 15 धार्मिक स्थल है जिनको तोड़ने का काम अभी यहाँ पर किया जा रहा है। महेश सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज, उज्जैन। बागचीनी थाना पुलिस ने हाईवे पर चेकिंग के दौरान अवैध शराब से भरी कार के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार सहित शराब को जब्त करने के बाद दोनों आरोपितों पर आबकारी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। बता दें कि बुधवार की देर शाम बागचीनी थाना पुलिस के मुखबिर ने सूचना दी थी कि रात में अंधेरे में शराब तस्कर एक कार में भरकर भारी मात्रा में अवैध शराब को जौरा कैलारस की ओर ले जा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने नेशनल हाईवे 552 पर चैना गांव के मोड़ के पास चेकिंग पॉइंट लगा दिया। कार से आ रहे शराब तस्कर भागने में सफल न हो, इसलिए पुलिस ने कई वाहनों की चेकिंग की। प्रशासन की जांच के दौरान मुरैना की ओर से आ रही कार को संदेह के आधार पर पुलिस ने रुकवाया तो कार की डिग्गी में 20 पेटी देसी शराब बरामद हुई। आपको बता दें कि गिरफ्त में आए शराब में से 12 पेटी देसी और 8 पेटी मसाला शराब थी। शराब के साथ पुलिस ने सूरज पुत्र निरंजन गुर्जर निवासी बरेडा नूराबाद और महेश पुत्र वकील गुर्जर निवासी लभनपुरा को पकड़ा है। प्राथमिक पूछताछ में दोनों आरोपितों ने बताया है कि इस अवैध शराब को ग्वालियर से लाया जा रहा है। पकड़ी गई शराब की कीमत 80,000 रुपया की गई है। बागचीनी थाना प्रभारी राजकुमारी परमार ने बताया है कि पकड़े गए आरोपितों से पूछताछ की जा रही है। सर, बागचीनी थाना पुलिस ने शराब पकड़ी है, कितनी पेटी शराब है और कितने आरोपी? देखिए, बागचीनी पुलिस को अच्छी सफलता मिली है। कल जो है उसमें टोटल 20 पेटी शराब पकड़ी गई है। उसमें से एक होंडा बेस्ड गाड़ी में शराब की तस्करी कर रहे थे और ये गाड़ी ग्वालियर पासिंग है, MP 07 नंबर है। आरोपी भी मूल रूप से रायपुर क्षेत्र से ही शराब लेकर के आ रहे थे और ये इस क्षेत्र में कहीं सप्लाई करने या डंप करने के लिए लेकर। मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला यूं तो पावर हब है, कोयले की खान है जो खनिज संपदाओं की बाहुल्यता के लिए जाना जाता है। यहाँ की बिजली देश विदेश को रोशन करती है और यही वजह है कि इसे ऊर्जाधानी शहर से प्रदेश सरकार का इंदौर के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा राजस्व मिलता है। लेकिन विडंबना देखिए, ऊर्जाधानी सिंगरौली जिले के कई गांव आज भी अंधेरे में हैं। आजादी के कई दशक गुजर जाने के बाद भी यहाँ के लोगों को बिजली नसीब नहीं हो रही है। लगाटोल इलाके के गांव उतानी पाट पहुंचने के लिए सड़क भी नहीं है। 3 से 4 किलोमीटर दूर तक पैदल पगडंडियों के रास्ते से होते हुए उस गांव में पहुंचकर वहां के रहने वाले बैगा आदिवासी जीवन यापन कर रहे हैं। बता दें कि जिला मुख्यालय से करीब 90 किलोमीटर दूरी पर बसा उतानी पाट गांव में रहने वाले बैगा आदिवासी टोले की यही कहानी है। इस गांव में करीब 300 बैगा आदिवासी रहते हैं। गांव नांदो ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है, लेकिन आज भी इस विकास की मुख्य धारा में आने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। इस गांव में रहने वाले रहवासियों के सामने सबसे बड़ी समस्या पानी की है। अब गांव का दुर्भाग्य कहें या फिर शासन प्रशासन की लापरवाही, लोगों को अपनी प्यास बुझाने के लिए 3 से 4 किलोमीटर का सफर तय करके नदी में पानी लाने के लिए जाना पड़ता है। यहाँ के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मंजर ऐसा है कि जब कोई बीमार होता है तो खाट पर लेकर उसे शहर से अस्पताल ले जाया जाता है। गांव में प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन वह भी खंडहर है और मास्टर साहब भी यहाँ के बच्चों को पढ़ाने के लिए 1 महीने में 4 से 5 दिन ही आते हैं। बहुत मुश्किल। यहाँ एक ठो बीवी भी निकल के चाप दिया, काट दिया, तो को देखने के लिए कोई इंतजार नहीं। सर, बाजार से टारच खरीदे हुए रहते तो उसी में चमका देखते हैं कि क्या चीज़ है। पूरे अंधेरे में सर जी देखते हैं कि कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। वह लकड़ी उकड़ी चैला वह बटोर के उड़ के वह खाना बनावत भर के लकड़ी कितना टाइम भर जराई, वह खाना बनावत भर के वैसे अंधेरे में रहते हैं। रोड न तो मतलब कि लाइट बत्ती, अब पानी भी ना मर रहे हैं। पानी तो बिल्कुल अब क्या बताएं कि पानी भी गोरू छेरी जो हैं 2-2 4-4 थे तो वो डहर ले यहाँ ले मतलब कोई जाते हैं तो आ नहीं पाते हैं।
सूरजपुर के ब्लॉक मुख्यालय भयाथान के शासकीय कार्यालयों का कैंपस अब शराबियों और नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है, जहां कैंपस के कोने में और कई बड़े कार्यालयों के पीछे सैकड़ों शराब की खाली बोतलें और अवैध नशीली कप और शीशियां पड़ी हुई हैं। असामाजिक तत्वों द्वारा शासकीय कार्यालयों के कैंपस को ही नशे का अड्डा बना लेना प्रशासन की जिम्मेदारियों पर भी सवाल खड़ा करता है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि शासकीय कार्यालयों के पास ऐसे नशेड़ियों का जमावड़ा होना और नशे की बोतल होने से समाज में गलत संदेश जाता है। जनप्रतिनिधियों ने असामाजिक तत्वों पर नकेल कस प्रशासन से मांग किया है। वहीं एसडीएम सागर सिंह ने कहा है कि मीडिया के माध्यम से मामला संज्ञान में आया है, पुलिस से बात कर असामाजिक तत्वों पर नजर रख कार्रवाई की जाएगी। मीडिया के माध्यम से मुझे सूचना मिली है कि जो ये कार्यालय परिसर है भैयाथान का, उसमें 4-5 कार्यालय संचालित होती है। कार्यदिन समय के बाद रात्रि को असामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ आकर नशापान किया जाता है और उससे जो वेस्ट होता है, शीशी बोतल है, इधर उधर फेंक दिया जाता है। इसके संबंध में थाना प्रभारी से चर्चा की जाएगी, उनके द्वारा रात्रि गश्त लगाया जाएगा। चूँकि कार्यालय की सुरक्षा के लिए हम लोग को बल उपलब्ध कराने के लिए निवेदन भी किया जाएगा। साथ ही मैं सभी कार्यालय प्रमुख को निर्देशित करना चाहूँगा कि हर कार्यालय में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए ताकि कोई भी अप्रत्याशित घटना ना घटे। प्रशासन से शासन से ये मांग है कि जितने भी जो हमारे जो शासकीय स्थल हैं या संस्थाओं के जो कार्यालय हैं, कम से कम आप अगर पूरे भैयाथान को अगर नशे से दूर नहीं कर सकते हो तो कम से कम रात्रि गश्त करा के या एक चौकीदार के माध्यम से कम अपने शासकीय स्थलों में तो शराबखोरी न होने दें, यहाँ कम से कम नशेड़ियों का जमावड़ा न होने दें। इधर सूरजपुर में भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। ऐसे में भयाथान ब्लॉक के चुनगढ़ी गांव के खोखापारा में बसे 70 परिवार जल संकट से जूझ रहे हैं। यहां बीते 20-25 दिनों से गांव के हैंडपंप, बोरवेल और कुएं ड्राई हो चुके हैं। ऐसे में दूसरे क्षेत्र के लोग तालाबों से गंदे पानी लाने को मजबूर हैं, जहां कई बार पीएचई विभाग को ग्रामीण समस्या के निराकरण की गुहार लगा चुके हैं, बावजूद विभागीय उदासीनता बरकरार है। ऐसे में पीएचई विभाग के कार्यपालन अभियंता ने मीडिया के माध्यम से जानकारी की बात कर जल्द निराकरण का दावा करते नजर आए। यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो गया है, पानी नहीं मिल रहा है। खाना तो मिल रहा है लेकिन पानी रहेगा तभी ना खाएंगे, सूखे ही थोड़े पड़े रहेगा। क्या बोलते हैं, बहुत दूर से लाते हैं पानी नहाने के लिए, पीने के लिए या बच्चों लोग के लिए ले जाना पड़ता है दूर। बीमार बहुत ज़्यादा पड़े हैं बच्चे लोग। अब सरकार ही कुछ कर सकते हैं, हम लोग तो कुछ कर नहीं पा रहे। 20-25 रोज से पानी की समस्या है, हैंडपम्प बिगड़ गया है, कुछ सुधार नहीं हो रहा है। तालाब को पानी ला रहे हैं, नहा धोआ रहे हैं, वहीं पी रहे हैं। माध्यम से यहाँ पे खबर आई है, अब मैं इसको इंस्पेक्शन कराता हूँ और उसके बाद में देखते हैं। जल जीवन मिशन में पानी टंकी पाइपलाइन का काम तो चल ही रहा है, उसके माध्यम से हम उसमें पानी कैसे पहुँचा सकते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ भी नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये पंक्तियां एक दिव्यांग बेटी पर बखूबी जचती हैं। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के चपरा गांव की रहने वाली मंजेश बघेल के हौसलों के सामने उनकी शारीरिक विलक्षणता भी हार मान गई। दोनों हाथ और पैरों से दिव्यांग मंजेश जब अपने हाथों से नहीं लिख सकी तो उन्होंने अपने मुंह में कलम दबाई और लिख दिया, लिखना शुरू कर दिया। इसी दम पर इस बेटी ने स्नातक तक शिक्षा प्राप्त की, लेकिन मंजेश जब एक निजी विद्यालय में परीक्षा फॉर्म भरने पहुंची तो कॉलेज प्रबंधन ने फीस बकाया होने के कारण इन्हें फॉर्म भरने से रोक दिया। ऐसे में मंजेश ने सीधा पीजी कॉलेज के प्राचार्य को एक आवेदन लिखा है और अपनी परेशानी से अवगत कराया है। तब पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर निलय गोस्वामी ने दरिया दिल्ली दिखाते हुए कॉलेज प्रबंधक को फटकार लगाई है और फीस जमा करवाई। ये बच्ची मंजेश बघेल, उसने इसी कॉलेज से पिछले वर्ष ग्रेजुएशन किया है। बहुत होनहार, नेक और बहुत भगवान की ऐसी नेकबंदी है कि वो दिव्यांग होने के बाद भी जो है उसके अंदर एक बड़ी ऊर्जा है, लगन है, पढ़ना चाहती है। दोनों हाथ और पैरों से विकलांग होने के बाद और मुंह से लिखकर उसमें
ऐसी देवी शक्ति है कि वो कहीं से भी अपने आप को कमजोर नहीं समझती। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कार्टून वॉर अभी भी जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी का कार्टून वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। बीजेपी का बैंड नाम से पूर्व सीएम ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो जारी किया है। कार्टून वीडियो के साथ उन्होंने लिखा है कि मोदी जी आरक्षण का हक संविधान ने दिया है, इसे खत्म करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इधर रायपुर में बाइक चोरों का आतंक जारी है। बाइक चोर लगातार एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बाइक चोरी से जुड़ा ऐसा ही एक लाइव सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। बाइक चोरों ने फूल चौक स्थित अलका फूड होटल के पास चोरी को अंजाम दिया। गाड़ी की नकली चाबी बनाकर चोरों ने बाइक की चोरी को अंजाम दिया। चोर अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। कवर्धा में दर्दनाक हादसे के बावजूद भी मालवाहक वाहन से सवारी ढोने का सिलसिला जारी है। कवर्धा में सिटी बस के बंद होने के मालवाहकों का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। परिवहन विभाग ने हादसे के बाद 14 मालवाहकों पर सवारी ले जाने पर कार्रवाई की है। पंडरिया से बोडला शादी से वापस लौट रहे मालवाहक वाहनों पर लोगों को ठूस कर भरा गया है। शादी का झांसा देकर लंबे समय से गायब आरोपी को आखिरकार मरवाही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मरवाही थाना अंतर्गत धरहर की पीड़िता ने शिकायत की थी कि आरोपी उसके साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा और बाद में गायब हो गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने जांच कर मध्य प्रदेश के उमरिया से आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम महेंद्र सिंह मराबी है और पुलिस ने धारा 376(2) के तहत उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोरबा के कुसमुंडा थाना क्षेत्र में सूदखोरी के चलते आत्महत्या के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आत्महत्या के लिए विवश करने वाले आरोपी मोहम्मद इरफान और मोहम्मद तजुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तजुद्दीन को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने धारा 384, 34 और ऋणियों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया है। गिरफ्तार आरोपी में मोहम्मद इरफान बिलासपुर का है और दूसरा आरोपी मोहम्मद तजुद्दीन कुसमुंडा का रहने वाला है। कुसमुंडा पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक ने पहले नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर अपने दोस्त के साथ मिलकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। जहां नाबालिग के बेहोश होने पर आरोपी भाग खड़े हुए, वहीं मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोरिया के सोनहत में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। जहां वीरान पड़े न्यू बस स्टैंड में यात्रियों के लिए जरूरी मूलभूत सुविधा मुहैया कराने के लिए और यात्री बसों को नियमित ठहराव के निर्देश दिए गए हैं। बस स्टैंड पर यात्रियों की सुविधाएं का अभाव था और बस स्टैंड पर बसें भी नहीं रुक रही थी, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। विस्तार न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिस पर संज्ञान लेते हुए कोरिया कलेक्टर ने बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए बसों के नियमित ठहराव के निर्देश दिए। इधर कवर्धा में हुए हादसे के बाद छत्तीसगढ़ में प्रशासन ने यातायात नियमों को लेकर सख्ती तेज कर दी है। दुर्ग रेंज के आईजी रामगोपाल गर्ग ने रेंज के सभी एसपीओ को निर्देश दिया है, जिसमें उन्होंने मालवाहक वाहनों पर सख्ती से चेकिंग करने के निर्देश दिए हैं। वहीं विस्तार न्यूज ने जमीनी हकीकत जानने के लिए शहर के चौक चौराहों का जायजा लिया और ट्रैफिक नियमों को लेकर की जा रही सख्ती की जांच भी की।